गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुनातीरवनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव श्री राधे जय राधा जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर जय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री निताय गौर सुंदर की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रत्येक रविवार को हम प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है, और इसका अध्याय 13वां चल रहा है, जिसका शीर्षक है बटलर पेंसिल्वेनिया प्रथम परीक्षण की भूमि। तो आपको याद होगा कि श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका पहुँचे हैं और गोपाल अग्रवाल और उनकी पत्नी सैली अग्रवाल के यहाँ श्रील प्रभुपाद ने अपना जो प्रथम निवास है वो शुरू किया है। और वहाँ कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि कोई भारत से आएगा और एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही विपरीत उसकी वेशभूषा, रहन सहन आदि। तो श्रील प्रभुपाद वहाँ पहुँचते हैं और प्रभुपाद सब प्रकार की जो स्थिति है उसको सहन करते हैं। तो यहाँ वर्णन आता है कि श्रील प्रभुपाद जी स्वयं अपना जो भोजन है वो बनाया करते थे। तो कभी कभी वो लोग अपना मांसाहार नॉनवेज खाते थे, तो पहले बना के खाकर ही हो जाते थे, फिर श्रील प्रभुपाद वहाँ आ जाते थे। तो एक बार ऐसे हुआ, हमने पिछली बार पढ़ा था कि श्रील प्रभुपाद उसी समय पहुँचते हैं। तो प्रभुपाद को कहती है कि ऐसे ऐसे है, तो प्रभुपाद ने कहा ज़्यादा इसके बारे में सोचो मत। तो श्रील प्रभुपाद जी सबको बहुत कंफर्टेबल महसूस करते थे, कराते थे अपने वार्तालाप आदि में, व्यवहार में। तो यहाँ आगे हम पढ़ते हैं। संध्या समय स्वामी जी आगंतुकों से वार्ता करते। आगंतुक सामान्यतया कॉफ़ी पीते और अन्य चीज़ें खाते, पर स्वामी जी 9 बजे के लगभग केवल 1 गिलास गर्म दूध लेते। वे 9:30 या 10 बजे तक बातें करते रहते और तब श्रीमान अग्रवाल उन्हें अपनी गाड़ी से YMCA वापस पहुंचा देते। तो नज़दीकी एक स्थान था जहां श्रील प्रभुपाद को उन्होंने रुकाया था। तो श्रील प्रभुपाद जी की ये संध्या की जो कार्य हैं उसका वर्णन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी हमेशा उत्साहित रहते थे। जो नए लोग हैं उनको मिलना, उनसे वार्तालाप करना, कृष्ण भावना के प्रति उनको प्रेरित करना। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि आप क्या करो, मुझे हमेशा बोलते हुए रखो। उसका मतलब है, प्रभुपाद ने कहा मतलब मुझे अवसर प्रदान करो प्रचार करने का। और वो अभी भी प्रभुपाद ही प्रचार कर रहे हैं अपने ग्रंथों के माध्यम से। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी हमेशा भक्तों को कहा करते थे कि मैं हमेशा बोलते रहना चाहता हूँ। तो अंतिम क्षण तक प्रभुपाद ने अपनी वाणी से कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है। और आप देखते हैं वृंदावन में शरीर त्याग करने से पूर्व अंतिम दिनों तक प्रभुपाद का शरीर चल नहीं रहा था, बेड पर लेटे हुए थे। डॉक्टर कह रहा था कि उनका मांस पूरा हड्डी को चिपक गया है। और इतना डॉक्टर को आश्चर्य लग रहा था कि ऐसी स्थिति किसी की होगी तो वो दर्द के मारे बहुत चिल्लाना चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद पूर्णतः शांत थे, स्थिर चित्त थे। और उनका वो डॉक्टर आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जो शारीरिक धरातल है, देहात्म भाव है, उससे ऊपर थे। उनकी जो चेतना है पूर्ण रूपे ने कृष्ण में निमग्न हो गई थी। इसलिए ऐसी स्थिति में भी वो कोई भक्त उनको मिलने आता था तो उसको पूछते कि आप ठीक हो। वो भक्त की आंखों से पानी गिरने लगता था ऐसी स्थिति देखकर। और ऐसी स्थिति में भी प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम का अनुवाद नहीं रोका। उनके ना हाथ चल रहे थे ना पाँव अंतिम स्थिति में, तो भी अपनी वाणी के द्वारा दशम स्कंद का जो अंतिम 14वां अध्याय है उसका जो भागवतम का उसका टीका प्रदान कर रहे थे। हाँ, और उसमें वो एक एक अंतिम उसमें वो आता है जब प्रभुपाद बोल रहे थे, वीडियोज़ आप देख सकते हैं, जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि भक्तों को मंगल आरती अटेंड करनी चाहिए।
कृष्ण गीता भागवत आदि को नित्य श्रवण करना चाहिए। उसके द्वारा प्यूरिटी हमें प्राप्त होती है, शुद्धता प्राप्त होती है, और जब हम कृष्ण के संदेश को दोहराते हैं तो वो बहुत प्रभावशाली होता है। तो मतलब ऐसी स्थिति में भी श्रील प्रभुपाद इसके महत्व को समझाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, केवल प्रभुपाद नए जो आगंतुक है उनसे मिलने के लिए उत्साहित नहीं रहते, बल्कि ये आंदोलन स्थापित करने के पश्चात भक्तों से भी मिलने के लिए तत्पर रहते थे, उनको सदैव मार्गदर्शन करते थे। हाँ, श्रील प्रभुपाद बहुत मानो पूर्ण रूपेण वो जीवों को अपने आप को दे दिया था, जीवों को भगवत धाम पहुंचाने के लिए। तो यहाँ कहते कि रात्रि के 9:30-10 बजे तक बातें करते थे नए लोगों से वहाँ, और 9:30 बजे दूध थोड़ा सा ग्रहण करते थे प्रभुपाद जी, और गरम दूध। तो प्रभुपाद ने दूध के बारे में कई चीज़ें बताई थी। प्रभुपाद ने कहा कि जो दूध है, गाय का दूध लेना चाहिए, भैंस का नहीं। प्रभुपाद ये बोला करते थे, गाय का दूध सोने से पूर्व गर्म दूध पीना चाहिए, क्योंकि गाय का दूध पीने से जो ब्रेन के जो आध्यात्मिक वस्तु को समझने के जो तंतु होते हैं वो बहुत बढ़ते हैं, जिसके द्वारा जो आध्यात्म की जो सूक्ष्मता हैं, जटिलताएं हैं, उनको हम समझ पाते हैं। तो प्रभुपाद प्रतिदिन दूध ग्रहण करते थे। प्रभुपाद प्रतिदिन अपने कपड़े भी धोते थे। वे अग्रवाल दंपति के स्नानागार में अपने कपड़े धोते और सूखने के लिए उन्हें बाहर टांग देते। कभी कभी वे अग्रवाल दंपति के साथ धुलाई घर ये देखने के लिए जाते कि अमेरिका के लोग कपड़े किस तरह धोते और सुखाते हैं। सैली को ऐसा लगता कि प्रभुपाद अमेरिका के लोगों और उनके तौर तरीकों में बड़ी रुचि रखते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ की चीज़ें जानने के लिए भी बड़े उत्सुक रहते थे, और साथ ही साथ यह वर्णन करते कि अपने कपड़े आदि जो भी चीज़ें हैं वो स्वयं ही करते थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अभी विदेश जा रहा हूँ, हाँ, तो मैं किसी के ऊपर निर्भर रहूँ। वो पूर्ण रूपेण अपना भोजन बनाना, अपने कपड़े धोना, सब चीज़ों को स्वयं 70 साल की आयु थी, ये सब चीज़ें स्वयं करते थे, क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रभुपाद हर प्रकार की जो तपस्या है, हाँ, उसको स्वीकार करने के लिए तत्पर थे। सैली अग्रवाल जिनके यहाँ रहते थे वो बोलती हैं, सैली, हमारा लड़का ब्रिज 6 या 7 महीने का था जब स्वामी जी हमारे यहाँ आए थे, और भारतीय लोग लड़कों को प्यार तो करते ही हैं। स्वामी जी को ब्रिज बहुत प्रिय था। ब्रिज मतलब उसका नाम ब्रज से रखा था, उसको ब्रिज कहा करते थे, ब्रज, क्योंकि जो सैली अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल कहाँ से थे? मथुरा से ही थे। इसलिए उनका जो पहला बेटा हुआ, विदेशी उनकी ये पत्नी थी जिनके यहाँ प्रभुपाद रहते थे, तो उन बेटे का नाम ब्रज रखा था। जब ब्रिज पहली बार खड़ा हुआ तो उस समय स्वामी जी वहाँ उपस्थित थे। जब ब्रिज ने पहली बार खड़ा होने का प्रयत्न किया और वो सफल हुआ तो स्वामी जी उठकर खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। वो एक उत्सव बन गया। एक बार जब हमारे बच्चे ने स्वामी जी के जूतों में दांत गड़ा दिए तो मैंने सोचा, ओ, ये वे जूते हैं जो सारे भारत में घूमे हैं और मेरा बच्चा उन्हें चबा रहा है। मानो कितना, वैसे भी उस बालक का बड़ा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद की चरण धूलि प्राप्त करने का उसको अवसर मिला है। तो आप जानते हैं कि किसी माँ को ये कैसा लगेगा। तो वो कहती हैं कि जब प्रभुपाद जी बहुत आनंदित हो गए थे, जब देखा कि मेरा बालक पहली बार खड़ा हो गया, तो बहुत आनंदित थे, और उन्होंने, बालक ने एक दिन स्वामी जी के जूतों को अपने दांत से चबाया, छोटा सा ही था, दांत लगाए हैं, तो मानो प्रभुपाद के धूलि को प्राप्त किया है। जैसे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जब शिवानंद सेन के यहाँ गए तो उनका जो पुत्र था चैतन्य वो आया तो महाप्रभु ने उनके मुंह में अपना अंगूठा दे दिया, और उसका इतना प्रभाव हुआ कि वो आगे उनका नाम कवि कर्णपुर हुआ। ऐसे काव्य की अद्भुत रचना की कि जो मानो कानों के लिए आभूषण के समान हो, जिनके कई सारे ग्रंथ हैं,
कवि कर्णपुर के। तो उसी प्रकार से ये बालक का भी बड़ा परम सौभाग्य था कि श्रील प्रभुपाद जी की जो चरण धूलि है, हाँ, क्योंकि वैष्णवों की चरण धूलि, वैष्णवों का उच्चिष्ट, हाँ, ये क्या करता है, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए हमें बल प्रदान करता है। स्वामी जी लगभग हर दिन रात में हमारे एक निकट के पड़ोसी के घर के पीछे के आंगन में बैठा करते थे। हम कभी कभी उनके साथ बैठते या फिर अपने कमरे में रहते। एक बार हमारी छोटी लड़की पामेला को, जो उस समय केवल 3 वर्ष की थी, विचित्र बात सूझी। मैं उसे संडे स्कूल ले जाया करती थी और वहाँ उसे ईसा मसीहा के बारे में कुछ जानकारी हो गई। तब से जब वो स्वामी जी को उनके गेरो वस्त्रों में देखती तो वो उन्हें स्वामी ईसा मसीहा कहती। हाँ, उनकी जो छोटी पुत्री थी वो प्रभुपाद जी को ईसा मसीहा कहकर पुकारती। और वास्तव में जो कार्य जीसस क्राइस्ट ने किया है वही कार्य श्रील प्रभुपाद ने किया है। हाँ, बल्कि अत्यधिक जो अधम पतित जीव हैं उनको श्रील प्रभुपाद ने उठा के कृष्ण के चरणों में रखा है। एक ओर से उनसे भी बढ़कर कार्य किया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कभी कभी कहा करते थे कि जीसस क्राइस्ट हमारे गुरु हैं, क्योंकि गुरु का कार्य क्या है, सरल शब्दों में कहा जाए, गुरु वो है जो बद्ध जीव की जो भोग भावना है उसको सेवा भावना में बदल देता है, उसको गुरु कहा गया है। गुरु का अन्य कोई ऐसा चमत्कारिक कार्य नहीं है, क्योंकि भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। और धर्म की ग्लानि होने का अर्थ क्या है, जब सांसारिक जीव कृष्ण की सेवा करना भूल जाते हैं, इसलिए उसको धर्म की ग्लानि बोला गया है। और सेवा धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान आते जीव फिर से कृष्ण सेवा में नियुक्त हो जाए। तो वो गुरु कौन है, हाँ, सरल एक शब्द में कहा जाए, क्योंकि इस संसार में जितने भी जीव हैं, हाँ, वो इस संसार में इसलिए है कि उनके हृदय में भोग करने की बहुत तीव्र भावना है, हाँ, दृढ़ भावना है संसार को भोगने की। तो गुरु क्या करता है, उस जीव की भोग भावना को किसमें, सेवा भावना में बदल देता है, कृष्ण की सेवा भावना। इसलिए श्रील प्रभुपाद के संपर्क में जो भी व्यक्ति आए, वहाँ युवा हो, स्त्रियाँ हो, वृद्ध हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कोई भी काले गोरे इंडियन कोई भी व्यक्ति प्रभुपाद के संपर्क में आने मात्र से उनके सभी उन जीवों के हृदय में कृष्ण की सेवा करने की भावना उजागर हो गई। इतनी अद्भुत सेवा प्रभुपाद के संपर्क में जितने भी भक्त आए उन्होंने की है। श्रील प्रभुपाद के शिष्यगण साधारण नहीं है। हाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने के पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को अलग अलग जगह अवतरित किया, हाँ, अपने लीला में सहायता करने के लिए, उसी प्रकार से ये कृष्ण का हाथ था। जितने भी प्रभुपाद के संपर्क में उनके शिष्यगण आए हैं, भगवान ने मानो उनको वहाँ जन्म दिया है, हाँ, ताकि वो सब कृष्ण भावना में श्रील प्रभुपाद की सहायता कर सके। और हम देखते हैं अभी इस्कॉन में आना आकर्षित होते हैं, हम आते हैं, सुविधा सब कुछ है। वो दिन थे, हाँ, कितने तपस्या के दिन थे, हाँ, बहुत उन सब ने केवल श्रील प्रभुपाद के प्रति इतना समर्पण भाव उनका था, सेवा भाव, कि सब कुछ त्याग दिया, सब प्रकार के कष्ट सहे श्रील प्रभुपाद की आज्ञा को पालन करने के लिए। और यही एकमात्र योग्यता है, हाँ, यश प्रसादात भगवत प्रसादो। गुरु की कृष्ण की कृपा प्राप्त करना है तो आध्यात्मिक गुरु की कृपा प्राप्त करना परम आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि एक जो शिष्य है वो जीवित रहता है केवल अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, अन्य उसका जीवित रहने का कोई लाभ नहीं है। और वही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाना चाहिए। इसलिए जब दीक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारा अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। हमने अपने आप को दीक्षा के दिन आध्यात्मिक गुरु को बेच दिया है, हम उनके हो गए हैं। ना हमारे मन, शरीर, वाणी आदि पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। पूर्णतः किसका अधिकार हो जाता है? आध्यात्मिक गुरु का। और शिष्य तत्पर होना चाहिए कि आप जिस प्रकार से मुझे नचाना चाहे,
आप मुझे न चाहिए। जो भाव प्रभुपाद ने प्रकट किया था अपने इस एक काव्य में। तो इस प्रकार से कहा गया है कि एक जो शिष्य है पूर्णतः गुरु को प्रसन्नता के लिए, सेवा के लिए जीवित रहता है। तो श्रील प्रभुपाद के जो भक्तगण हैं, जो उनके शिष्य हैं, आज भी हम देखते हैं उन्हीं से ही प्रेरणा प्राप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद के प्रति उनका समर्पण, सेवा भाव, वो अपने आखिरी सांस तक लगे हुए हैं। श्रील प्रभुपाद की सेवा करना है, उनको प्रसन्न करना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए जो जो इच्छा प्रभुपाद ने व्यक्त की, प्रभुपाद के शिष्यगण उनको उसकी पूर्ति के लिए लगे हुए हैं। उनको अपने शरीर आदि का कोई ये नहीं है, ध्यान नहीं है। हम देखते हैं जयपताका हिजोली ने जयपताका महाराज को आप देख सकते हैं। बाह्य ये चमत्कार है, मतलब बाह्य दृष्टि से ऐसी किसी की स्थिति हो शारीरिक, तो संभव नहीं है। ट्रैवल करना, कृष्ण कथा का प्रचार करना, ये सब चीज़ें संभव नहीं है, ये आध्यात्मिक शक्ति है। तो ऐसे कई प्रभुपाद के भक्तगण हैं जो साधारण नहीं हैं। श्रील प्रभुपाद के प्रति उनका पूरा जो समर्पण का भाव है। तो जैसे वो बालिका श्रील प्रभुपाद को सैफरॉन में, गेरुए वस्त्र में देखती हैं तो हमेशा बोलती हैं स्वामी ईसा मसीहा, ये ईसा मसीहा ही हैं। एक बार हम लोगों को इसका पता चला कि वो क्या कह रही है। उसने उन्हें स्वामी जीसस कहकर पुकारा। स्वामी जी मुस्कराए और बोले, ये छोटी सी बच्ची इन सबको मार्गदर्शन करेगी। ये कितना मज़ेदार था। तो ये सैली अग्रवाल प्रभुपाद के बारे में ये बोल रही हैं। आगे कहते हैं, प्रभुपाद स्थानीय समाज के विभिन्न समुदायों में के सामने भाषण देते। अक्टूबर के प्रारंभ में उन्होंने लायंस क्लब में भाषण दिया और वहाँ से एक अधिकृत प्रमाण पत्र प्राप्त किया। तो प्रभुपाद वहाँ जितने जो भी छोटे छोटे समुदाय थे वहाँ जाकर अपना लेक्चर दिया करते थे। तो यह वर्णन किया है, ज्ञापित किया जाता है कि एसी भक्तिवेदांत स्वामी बटलर पेंसिल्वेनिया के लायंस क्लब के अतिथि थे। उनकी सेवाओं की सराहना की अभिव्यक्ति स्वरूप क्लब की ओर से ये आभार पत्र अर्पित किया जाता है। स्वामी जी ने पेंसिल्वेनिया के हरमन में आई और सेंट फाइडेलिस सेमिनरी कॉलेज में भी भाषण दिया। अग्रवाल दंपति के निवास पर आगंतुकों के समक्ष तो वे नियमित रूप से भाषण देते रहते थे। तो प्रभुपाद हमेशा अवसर ढूंढते थे कृष्ण के बारे में बोलने का, दूसरे जीवों को कृष्ण के बारे में बताने का। इसलिए कहते हैं कि कोई विषय हमें वो और अच्छी तरह से समझ में आता है जब हम क्या करते हैं, बोलते हैं। और कृष्ण कथा का ये भी वर्णन भागवतम में है। जो 3 लोग होते हैं जो कृष्ण कथा से शुद्ध हो जाते हैं। एक है श्रोता, दूसरा है जिज्ञासु और तीसरा है वक्ता। तो इन तीनों में जो वक्ता है उसको ज़्यादा लाभ मिलता है कृष्ण कथा का। जैसे इसलिए कृष्ण कथा की तुलना दशम स्कंद के शुरुआत में गंगा से की है। गंगा तीनों लोगों को पवित्र करती है। तो उसी प्रकार से ये जो कृष्ण कथा है इन 3 लोगों को पवित्र करती है, वक्ता, श्रोता और जिज्ञासा के साथ जो सुनता है। इसलिए सुनने के लिए भी उत्साह चाहिए और जिज्ञासा, जानने की भावना होनी चाहिए। इस भावना से नहीं बैठना चाहिए कि अरे चलो आज शेड्यूल्ड है, सुनते हैं, ये वक्ता क्या बताएगा, जो भी इतने सालों से सुन रहे हैं वही चीज़ें, और मेरे पास तो उससे अधिक ज्ञान है, मैं और अधिक जानता हूँ। ये भाव हो तो हम कितने भी कथाएं सुने तो शुद्ध नहीं होंगे। बल्कि इस भावना से होना चाहिए कि मुझे इस भक्तों के समाज में सबसे ज़्यादा अधम, पतित और जिसको शुद्धि की आवश्यकता है वो मैं हूँ। इसलिए हर चीज़ को देखना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमेशा जानना चाहिए ये भक्तों का संग प्रभुपाद ने मेरे लिए दिया है। कृष्ण बलराम स्थापित हुए हैं मेरे लिए। ये प्रसादम मेरे शुद्धि के लिए है। ये कथा कीर्तन मेरे लिए है। ये ग्रंथ प्रभुपाद ने इतना कष्ट उठाकर मेरे लिए लिखे हैं, मैं शुद्ध हो जाऊं, मेरा उद्धार हो। ऐसी भावना हमें रखनी चाहिए
और इसलिए वो भाव नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रकट किया है, मौसम पतित प्रभु ना पाई बेहार। अभी नरोत्तम दास ठाकुर की तुलना, मतलब इतने आप उनकी स्थिति के बारे में जान नहीं सकते। नरोत्तम दास ठाकुर ब्रज में रहते थे तो मानसी सेवा के सर्वोच्च भक्त थे। जीव गोस्वामी उनका गुणगान करते थे कि मानसी सेवा नरोत्तम दास ठाकुर ने जैसी प्रकट कराई किसी अन्य ने नहीं। हाँ, असाधारण व्यक्तित्व थे। और नरोत्तम दास ठाकुर भगवान के प्रेम के अवतार थे। हाँ, साधा उनका शरीर भी ऐसे नहीं कि शरीर हमारे जैसा छोटा है, शरीर उनका दूध में परिवर्तित होकर मेल्ट हुआ गंगा में। हाँ, तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर वो कहते हैं, हाँ, मौसम पतित प्रभु ना पाए बिहार। हे चैतन्य महाप्रभु, मुझसे अधिक पतित व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। आप रूप सनातन जब महाप्रभु को पहली बार मिलते हैं उसका वर्णन पढ़ेंगे तो वहाँ भी रूप सनातन वही बात कर रहे हैं, हे महाप्रभु आपका अवतार मेरे लिए हुआ है। हम दोनों ब्रदर, हम दोनों भाई बहुत अधिक पतित हैं, म्लेच्छों की सेवा में लगे हुए हैं, जगाई मदाई से भी ज़्यादा पतित है। ऐसे रूप सनातन के वचन थे। हाँ, तो इस प्रकार से ये भाव हमारा होना चाहिए। आगे कहते हैं, जब स्लिपरी रॉक स्टेट कॉलेज में दर्शन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर लार्सन ने बटलर ईगल में एक भारतीय स्वामी एवं वैदिक विद्वान के आगमन के संबंध में पढ़ा तो अग्रवाल दंपति के घर पर फ़ोन किया कि प्रभुपाद उनके कॉलेज में आए और भाषण दे। हाँ, तो जो बटलर ईगल न्यूज़पेपर था उसमें प्रभुपाद के बारे में छपा था। हाँ, तो एक कॉलेज से इनविटेशन आता है प्रभुपाद को। तो वहाँ के एक व्यक्ति कहते हैं जिनका नाम था एलन लार्सेन, वो बोलते हैं, मैंने लेख में दिए गए नंबर पर फ़ोन किया किंतु ज्ञात हुआ कि स्वामी जी वास्तव में YMCA के एक कमरे में ठहरे हैं। जब मैं उन्हें लेने पहुंचा तब वे सड़क के कोने पर प्रतीक्षा कर रहे थे और मैंने उन्हें साथ ले लिया। वे अत्यंत एकाकी लग रहे थे। जब हम कार में स्लिपरी रॉक की ओर जा रहे थे तो मैंने उनसे अपना नाम बोलने के लिए अनुरोध किया जिससे मैं अपनी कक्षा को उनका परिचय देते हुए उसका ठीक उच्चारण कर सकूं। वो बोले, स्वामी जी भक्ति वेदांत। हाँ, जब नाम पूछा तो प्रभुपाद ने कहा स्वामी जी भक्ति वेदांत। फिर आगे उन्होंने बताया कि उसका अर्थ क्या है। क्योंकि मुझे भारतीय नामों का अभ्यास नहीं था इसलिए उन्हें अपने नाम का उच्चारण कई बार करना पड़ा जिससे मैं उसे सही सही जान सकूं। मेरे धीमेपन के प्रति उन्होंने कोई अधीरता नहीं प्रकट की। अपने साहचर्य की इस प्रारंभिक संगम पर ही मुझे ये विश्वास हो गया कि इस व्यक्ति में आंतरिक स्थिरता और शक्ति है जिसे हिला पाना बहुत कठिन होगा। और ये प्रारंभिक धारणा उस व्यस्त दिन में अधिक बलवती होती गई। हाँ, तो वो व्यक्ति भी ये समझ गया, अनुभव किया कि आंतरिक रूप से स्थिरता और आध्यात्मिक शक्ति इस व्यक्ति में है। कोई भी वस्तु इसको अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रति जो उनका निश्चय है उससे हिला नहीं सकती। जिस समय प्रभुपाद अपने सहज पूर्वाभ्यासहीन ढंग में गलियारे से चलकर काठ की 3 सीढ़ियाँ चढ़े और सादे लकड़ी के मंच पर पहुँचे, उस समय उनका भाषण सुनने के लिए विभिन्न कक्षाओं के लगभग 100 छात्र इकट्ठे हो गए थे। वे पालथी मारकर सीधे बैठ गए और आंखें मूंदकर कोमल स्वर में हरे कृष्ण मंत्र गाने लगे। तब वे खड़े हुए और बिना किसी डेस्क या माइक के उन्होंने भाषण दिया और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर दिया। अभी 100 लोगों को प्रवचन दे रहे हैं जहाँ कोई माइक नहीं है, कोई अन्य व्यवस्था, पालथी मारकर बैठे हैं प्रभुपाद जी, तो भी वो बहुत उत्साह से बोल रहे हैं और जितने श्रोतागण हैं उनके विभिन्न प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे हैं। ये कार्यक्रम केवल 50 मिनट चला और स्वामी जी चला और अगली कक्षा की पढ़ाई की सूचना देने वाली घंटी के बजने के साथ एकाएक समाप्त हो गया। एलन लार्सेन, जो प्रभुपाद को ले गए थे उस कॉलेज में, वो फिर से बोल रहे हैं, पहली कक्षा के पश्चात मैंने बाहर परिसर के लान में एक बेंच पर बैठकर स्वामी जी से संक्षिप्त बातचीत की। अधिकांशतः जब वे स्वयं न बात करते होते
तब वे एक छोटी सी प्रार्थना दोहराते रहते और उंगलियों से जप माला फेरते रहते। वे पालथी मारकर बैठे थे और हम लोग आगे पीछे की बातें कर रहे थे। तो यहाँ कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जब एकाकी होते या बात नहीं हम करते तो निरंतर कुछ मंत्र या कोई प्रार्थना वो बोलते रहते। तो प्रभुपाद क्या करते हैं? हरि नाम का उच्चारण करते हैं। प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे जब भी समय हो हरि नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे चारों तरफ के वृक्ष बहुत सुंदर थे और पूछा ये किस प्रकार के वृक्ष हैं? मैंने उत्तर दिया ये वृक्ष छाया के लिए हैं। तब वे बोले ये बहुत खराब बात है कि वे फलदार या गिरीदार वृक्ष नहीं हैं जिससे लोगों को भोजन और लाभ प्राप्त हो सके। वैसे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि वृक्ष जहाँ फलों के वृक्ष होते हैं वो वातावरण आदि को भी पवित्र करते हैं और मंगलता लाते हैं। 1 बजे प्रभुपाद का भाषण फिर हुआ। उसके बाद वे कॉलेज के अध्यापक और भाषण के समय उपस्थित डॉक्टर मोहन शर्मा और उनकी 16 वर्षीय पुत्री मिनी के साथ परिसर में स्थित उनके आवास पर गए। वहाँ उन्होंने गर्म दूध और सूखे फल ग्रहण किए और डॉक्टर शर्मा की प्रार्थना पर उनके परिवार को आशीर्वाद दिया और मंगल कामना स्वरूप उनकी लड़की के मस्तक का स्पर्श किया। 3 बजे के लगभग प्रोफेसर लार्सन कार द्वारा उन्हें बटलर पहुंचा आए। तो एलन लार्सन फिर से यहाँ बोलते हैं, स्वामी जी अपने आप को एक भारतीय विद्वान के रूप में प्रतीत होते थे जो अपना अनुवाद कार्य करने के लिए मानो थोड़े समय के लिए आए हो। मैंने धर्म प्रचारक के रूप में उनके बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन उस दिन के दौरान इस व्यक्ति के प्रति मेरे अंदर हार्दिक स्नेह उत्पन्न हुआ, क्योंकि निश्चित है वे एक साधु पुरुष थे जिसने स्थिरता और शांति जैसे दुर्लभ गुण प्राप्त कर लिए थे। पेंसिल्वेनिया के भाषणों से प्रभुपाद को आभास हो गया कि उनके संदेश का अमेरिका में किस तरह स्वागत होगा। बोस्टन के कॉमनवेल्थ घाट पर उन्होंने अपनी कविता में कहा था, मुझे विश्वास है कि जब ये दिव्य संदेश उनके हृदयों में प्रवेश करेगा तब वे निश्चय ही प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और जीवन की सभी दुखद अवस्थाओं से मुक्ति पा जाएंगे। अब इस सिद्धांत का उस क्षेत्र में वास्तविक परीक्षण हो रहा था। क्या वे समझ सकेंगे? क्या उनमें रुचि थी? क्या वे समर्पण करेंगे? तो प्रभुपाद वहाँ बटलर पेंसिल्वेनिया में जो जितने भी प्रवचन दिए, प्रभुपाद को यह आभास हुआ कि यहाँ लोग कृष्ण भावना को निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद ने पहले ही वो कविता लिखी थी जब वो पहुँचे थे बोस्टन में। कहा था कि जब ये कृष्ण का संदेश उनके हृदय में पहुँचेगा तो ये निश्चित रूप से आनंद का अनुभूति करेंगे। 15 अक्टूबर श्रील प्रभुपाद को बंबई से सुमति मोरारजी का एक पत्र मिला। वो लिखती हैं, पूज्य स्वामी, गत मास की 24वीं तारीख को लिखा आपका पत्र प्राप्त हुआ और मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि आप समुद्री बीमारी झेलने के पश्चात सुरक्षित अमेरिका पहुंच गए हैं। आपके अभिवादनों और आशीर्वचनों के लिए धन्यवाद। मैं समझती हूँ कि आप अब तक आप समुद्री बीमारी से पूर्णतया अच्छे हो गए होंगे और अब आपका स्वास्थ्य ठीक चल रहा होगा। ये पढ़कर प्रसन्नता हुई कि आपके संयुक्त राज्य में अपना कार्यकलाप आरंभ कर दिया है और अब तक आप कुछ भाषण दे चुके हैं। भगवान बालकृष्ण से मेरी प्रार्थना है कि वे आपको अभीष्ट शक्ति दें जिससे आप श्रीमद् भागवत का संदेश लोगों तक पहुंचा सके। मुझे लगता है कि आपको वहाँ बीमारी से पूर्णतया स्वस्थ होने तक रुकना चाहिए और अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाद ही वहाँ से वापस आना चाहिए। यहाँ सब कुछ सामान्य है। सादर आपकी शुभेच्छु सुमति मोरारजी। हाँ, ये जो उन्होंने इतनी बड़ी सेवा की थी, श्रील प्रभुपाद को अपने जहाज से जाने का अवसर प्रदान किया था। तो आगे लिखते हैं, प्रभुपाद को पत्र की अंतिम पंक्ति विशेष महत्वपूर्ण लगी और वो क्या थी? उनकी शुभेच्छु उनसे आग्रह कर रही थी कि वे अमेरिका में अपने उद्देश्य पूर्ति तक रहें। हाँ, उस सुमति मोरारजी ने भी कहा था, आप जिस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए वहाँ गए हैं
तब तक वहाँ निवास कीजिए। न्यूयॉर्क के अप्रवासी अधिकारियों को उन्होंने बताया कि वे अमेरिका में 2 महीने रुकेंगे। बटलर में 1 महीने के लिए मेरे जामीन है। उन्होंने सोचा उसके बाद कोई अवलंब नहीं है, आते हुए मैं संभवतः 1 महीना और ठहर सकता हूँ। इस तरह उन्होंने 2 महीने कहा था, किंतु सुमति मुरारजी उनके ठहरे रहने पर जोर दे रही थी। उन्होंने देख लिया था कि अमेरिका के निवासियों को धर्मोपदेश देने की संभावनाएं अच्छी थी, किंतु उन्हें लगा कि उन्हें भारत से सहायता की आवश्यकता होगी। तो श्रील प्रभुपाद वहाँ शुरुआत में ही वो समझ गए कि ये अनुकूल वातावरण है जहाँ लोगों को कृष्ण भावना की बहुत आवश्यकता है और लोग प्रभुपाद के संदेश को धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो प्रभुपाद सोचने लगे कि मुझे यहाँ प्रचार करना है तो मुझे थोड़ी सी भारत से सहायता की आवश्यकता है। जो भी हो, उन्होंने बटलर में काफ़ी समय व्यतीत कर लिया था और अमेरिका में रुकने के लिए अब उनके पास केवल 1 महीना शेष था। 1 महीना तो इनके घर में उन्होंने बिताया, गोपाल अग्रवाल, सैली अग्रवाल के यहाँ। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि इसके पहले कि उनका समय पूरा हो जाए वे न्यूयॉर्क नगर जाएंगे और वहाँ धर्म प्रचार करने का प्रयास करेंगे। किंतु इसके पहले वे फिलाडेल्फिया जाना चाहते थे, जहाँ उन्होंने पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय के एक संस्कृत प्राचार्य डॉक्टर नॉर्मन ब्राउन से मिलने की व्यवस्था की थी। श्रीमती अग्रवाल उन्हें विदा करते समय बहुत दुखी थी। हाँ, तो प्रभुपाद वो स्थान अभी छोड़कर निकलने की तैयारी कर रहे हैं और जो सैली अग्रवाल हैं जिनके यहाँ रुके थे वो थोड़ी सी दुखी थी कि स्वामी जी अभी 1 महीना रहे हमारे संग, और उनको अच्छा लग रहा था, प्रसन्न वातावरण महसूस कर रहे थे। और बल्कि पिछले रविवार को हमने चर्चा की थी कि स्वामी जी खुद अपना जब भोजन बनाते थे, अलग अलग सब्जियाँ, रोटी हैं, चावल आदि, हाँ, तो ये भारतीय भोजन ये सैली अग्रवाल ने पहली बार खाया था। और कभी कभी प्रभुपाद जी वो पूरे परिवार के लिए खुद बनाते थे और उनको खिलाते थे। वो बहुत आनंदित थे प्रभुपाद के संग से। तो वो सैली अग्रवाल कहती हैं, 1 महीने बाद मैं स्वामी जी को सचमुच चाहने लगी थी। मैं अपने आप को एक तरह से सुरक्षित अनुभव करने लगी और वे फिलाडेल्फिया जाने की इच्छा प्रकट करने लगे। किंतु मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये बात मैंने उन्हें बताई कि वे 2 दिन के लिए फिलाडेल्फिया जाएंगे। वे वहाँ भाषण देने जा रहे थे और वहाँ से फिर न्यूयॉर्क। किंतु न्यूयॉर्क में वे किसी को नहीं जानते थे। यदि फिलाडेल्फिया में कुछ नहीं हुआ तो वे न्यूयॉर्क जाएंगे, किंतु वहाँ भी तो उनका कोई नहीं है। मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी। इस कल्पना से मैं व्यथित हो उठी। हाँ, श्रील प्रभुपाद के प्रति आसक्त थी और उनको अच्छा लग रहा था प्रभुपाद का जो आध्यात्मिक संग है। मुझे वो रात याद है जब ये 2 बजे प्रातः विदा हो रहे थे। मुझे याद है कि मैं वहाँ तब तक बैठी रही जब तक स्वामी जी प्रतीक्षा करते रहे कि गोपाल उन्हें बस पर चढ़ाने के लिए पीटर्सबर्ग ले जाएं। गोपाल ने कुछ रेलगाड़ी की व्यवस्था की और मुझे स्वामी जी को उनका ये समझाना याद है कि किस तरह छिद्र में सिक्के डालकर वे बस स्टेशन पर स्नान कर सकते थे, कारण स्वामी जी दिन में कई बार स्नान करते थे। तो अभी प्रभुपाद 1 महीना तो रहे उनके यहाँ, लेकिन अभी पूर्णतः एकाकी अकेले यात्रा करने जा रहे थे। हाँ, फिलाडेल्फिया में उनका कोई परिचित नहीं था और न न्यूयॉर्क में, लेकिन प्रभुपाद के हृदय में वो प्रचार करने का भावना बहुत बड़ा था। हाँ, कि मुझे वहाँ पहुँचना है और सब प्रकार के कष्टों को सहन करने के लिए तैयार थे। बल्कि हाँ, क्योंकि प्रभुपाद जी नेचुरल हैं, कई बार स्नान करते हैं और भक्तों के जीवन में भी हम देखते हैं। हाँ, एक बार एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद जी आपने बहुत कम नियम दिया है, थोड़े से और डिटेल बताइए हमें। हाँ, जो सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में दिए हैं। प्रभुपाद ने कहा, तुमको सब कुछ बता दूंगा ना, तुम टॉयलेट और बाथरूम से बाहर ही नहीं आओगे, पूरे दिन स्नान करते रहोगे, शुद्धि करते रहोगे। मैंने जितना दिया है वो भगवत धाम जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए कभी ये भावना नहीं आनी चाहिए
कि प्रभुपाद ने कुछ कम दे दिया। जैसे माँ होती है अपने बालक के बारे में जानती है, हाँ, कि अभी उसके लिए, हाँ, छोटा सा बालक है, उसके लिए कौन सा फूड, हाँ, क्या आवश्यकता है, कितनी मात्रा में आवश्यकता है उसके हेल्थ के लिए। तो उसी प्रकार से जो आचार्य गण होते हैं, क्योंकि प्रभुपाद कोई ऐसे वैसे आचार्य नहीं है, युगाचार्य हैं। हाँ, जैसे महाप्रभु इस युग में प्रेम देने के लिए आए हैं, उसी महाप्रभु का संदेश देने का सामर्थ्य इनके हृदय में है। और उन्होंने दिया, पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम, जो महाप्रभु ने भविष्यवाणी की उसको पूर्ति प्रभुपाद ने की। तो प्रभुपाद जानते हैं, और जितना आवश्यक है गोलोक वृंदावन पहुंचने के लिए, वो सारी चीज़ें प्रभुपाद ने दी हैं अपने ग्रंथों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। तो इसलिए कभी भी ये थोड़ा सा संदेह, थोड़ा सा विचार नहीं आना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद ने अरे कोई चीज़ कम दी है, नहीं। क्योंकि यही है सिद्धि। क्या है? आचार्य के वाणी पे पूरा भरोसा होना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा ना, 16 माला, 4 नियमों का पालन, भक्तों के आज्ञा के अनुसार सेवा में लगो, निश्चित रूप से अंत समय में भगवत धाम आप चले जाओगे। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं प्रभुपाद ने एक बहुत ऐसे वैसे कहा है, मुझे तो 2 लाख माला जप करनी चाहिए तभी भगवत धाम जाऊंगा। हाँ, प्रभुपाद ने तो कहा मिनिमम कम से कम 16 माला। तो लेकिन फिर भी हाँ, प्रभुपाद की जो वाणी है उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए। बहुत तन्मयता के साथ ध्यानपूर्वक हरिनाम आदि लें और प्रभुपाद के वचनों में पूरा भरोसा रखते हुए उनकी आज्ञा का पालन करेंगे पूरे जीवन भर, तो अंत समय में हाँ कृष्ण स्वयं सोचेंगे। सिद्धि क्या है कि किसी महान आचार्य की आज्ञा का पालन करते हैं ना हम, तो कृष्ण वहाँ बंध जाते हैं कि ये मेरे भक्त का आश्रय लेकर मेरी सेवा में लगा हुआ है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते, आश्रय लैया भजय कृष्ण तार नाही तेजे। जो वैष्णव का शेल्टर आश्रय लेकर भगवत भजन करता है, कृष्ण उसको कभी त्याग नहीं करते, कृष्ण तुरंत उसको स्वीकारते हैं। इसलिए तो चैतन्य मंगल में वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु ने जब सन्यास लेने, हाँ, सुबह निकलने वाले थे सन्यास लेने के लिए, तो वो जो रात्रि थी वो विष्णु प्रिया, हाँ, उनकी जो पत्नी थी, उनसे वार्तालाप का वर्णन आता है, जहाँ वो क्रंदन कर रही है पूरे रात, आपके बिना मेरा जीवन कैसे मैं व्यतीत करूं। हाँ, तो वो महाप्रभु उनको अपना कई भुजाओं वाला रूप प्रकट कराते हैं और उनको कहते हैं, आप भूल गई हो, आप मेरे आध्यात्मिक शक्ति हो, यहाँ लीला आदि के लिए आए हो। तो वो पूछते कि मैं, आप यहाँ से सन्यास लेकर चले जाओगे नवद्वीप से, तो मैं किसका आश्रय लूँ? महाप्रभु ने कहा, 2 चीज़ केवल आश्रय लेने योग्य है इस जगत में, एक है भगवान के भक्त और दूसरा है कृष्ण नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए ये परम सौभाग्य है, हम श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यगणों के आश्रय में हैं। तो श्रील प्रभुपाद के वाणी का हम पालन करते हैं तो कृष्ण देखते हैं कि ये, क्योंकि हमारी परंपरा यही है, गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास, भक्तों के भक्तों का भक्त, ये भाव हृदय में रखेंगे और सेवा में लगेंगे, साधना में लगेंगे, विनम्रता का भाव धारण करते हुए, तो निश्चित रूप से अंत समय में कृष्ण प्राप्ति संभव है, या भगवान अपना धाम हमें प्रदान करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी अकेले निकल पड़ते हैं। हाँ, तो इसलिए कहने का तात्पर्य है, जो भी आचार्यों के उपदेश हैं, जो आचार्य की वाणी है, उसमें पूरा भरोसा होना चाहिए। और कैसे आता है भरोसा? एक है भक्तों का संगति करने से, और दूसरा है उनके वाणी का पालन करते रहने से। कई बार हम फेल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उठकर फिर भी पालन करना है वैष्णव वाणी का, जो वैष्णवों के आदेश हैं आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद के, उनका पालन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो श्रद्धा है वो बढ़ेगी। यार यही चीज़ तो कपिल देव ने कही थी,
हाँ अपनी माता को कि कहा कि आप जीवन तभी सफल है जो सांसारिक आसक्ति है वो भगवान के भक्तों के प्रति, शुद्ध भक्तों के प्रति हो जाए, आचार्यों के प्रति हो जाए, हाँ तो संसार का जो बंधन है वो ढीला पड़ने लगता है और हम मुक्त हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी गोपाल ने उनको सिखाया, थोड़े से कॉइन भी दे दिए कि वहाँ मशीन है जिसमें कॉइन डालो तो आप इजीली बस स्टेशन में स्नान कर सकते हो। गोपाल ने उन्हें बताया कि यह कैसे किया जाता है और न्यूयॉर्क में स्वचालित यंत्रों के विषय में भी उसने उन्हें बताया। उसने उन्हें समझाया कि न्यूयॉर्क में वे क्या खा सकते थे और क्या नहीं। गोपाल ने एक थैली में रखकर ये सिक्के दिए और इसके साथ ही वे हमसे विदा हो गए। हाँ तो ये उनकी पत्नी कह रही हैं सैली अग्रवाल कि स्वामी जी 1 महीना रहे और अभी अकेले निकल पड़े हैं न्यूयॉर्क के लिए। सन्यासी के रूप में प्रभुपाद को एक स्थान पर रहने और फिर उसे छोड़कर दूसरे स्थान को जाने का अभ्यास हो गया था। एक भिक्षु धर्म प्रचारक के रूप में उन्हें बटलर YMCA का शांत जीवन परित्याग करने में किसी प्रकार की मनोव्यथा की अनुभूति नहीं हो रही थी और उन्हें उस घरेलू आवास में कोई आसक्ति नहीं थी जहाँ वे भोजन बनाया करते थे और सैली अग्रवाल से वैक्यूम क्लीनर, फ्रोजन खाद्यान्नों और अमेरिकी जीवन विधियों के बारे में बातें करते थे। तो श्रील प्रभुपाद को ये सन्यास जीवन के कारण अभ्यास था और सन्यास का मतलब ही है किसी पर निर्भर नहीं रहना है। हाँ सन्यास का मतलब है जो निडर हो, भय से रहित हो। हाँ सन्यास का मतलब ही है कि किसी अन्य के इस पे परजीवी की तरह नहीं रहना है, अकेले भ्रमण करना है कृष्ण का संदेश प्रचार करने के लिए। इसलिए सन्यास उसे लेना चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं जिसको भय नहीं है और सन्यास लेकर ये सोचे कि मुझे ये सुविधा प्राप्त होगी या किसी धनवान गृहस्थ के धन और सुविधा के ऊपर जीवित रहूं, तो वो सन्यास नहीं है, वो विफलता है। हाँ तो श्रील प्रभु और जहाँ प्रभुपाद तो कहा करते थे, जैसे प्रभुपाद ने जब मुंबई का मंदिर बनाया तो एक रिपोर्टर ने कहा स्वामी जी आपने इतने ये मंदिर इतना सुंदर सुंदर मंदिर बना रहे हो, इतना मार्बल सफ़ेद मार्बल लगा के, आपको तो सन्यासी साधु पेड़ के नीचे रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं तो पेड़ के नीचे रहने का अभ्यास है, मैं पेड़ के नीचे रहकर गीता भागवत का उपदेश करूँगा ना, कौन आएगा सुनने के लिए। ये मंदिर बना रहा हूँ, ये बद्ध जीवों को आकर्षित करके वो वहाँ आए और कृष्ण के संदेश को सुने। तो श्रील प्रभुपाद ने ये कहा था कि हमारे मंदिरों का उद्देश्य है कृष्ण कथा को प्रदान करना। हाँ क्योंकि हमारे मंदिर कोई बेल रिंगिंग टेम्पल्स नहीं है, घंटी बजाने वाले मंदिर नहीं है। ये मंदिर कृष्ण कथा सुनने का अवसर देने के लिए है। यदि हमारे मंदिर बनकर यहाँ कृष्ण कथा सुनने का अवसर हम लोगों को नहीं दे रहे हैं तो ऐसे मंदिर का कोई लाभ नहीं है, और यही विशेषता है। इसलिए प्रभुपाद ने सुबह के समय भागवतम श्रवण करने पर बल दिया और संध्या के समय में भगवद गीता श्रवण करने के लिए। तो ये मंदिर उसके लिए है। तो प्रभुपाद को ये नहीं था कि अभी उनके घर में इतनी अच्छी अच्छी सुविधा है, तो बस अभी वहाँ सेटल हो जाता हूँ, नहीं। सन्यासी का मतलब ही है जो एक स्थान में ना रहे, जो हमेशा भ्रमण करते रहें। वसुदेव कुटुंबकम, उसका पूरा उसने अपने एक फैमिली को त्यागा हो सकता है, त्यागा हो, लेकिन पूरा संसार उसका परिवार है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो आदर्श सन्यासी है वो भाव महाप्रभु ने प्रकट किया है। चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत का भ्रमण किया 2 साल के लिए। अब सोचो जगन्नाथपुरी से पूरा कन्याकुमारी तक गए, कन्याकुमारी से मुंबई आए महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, फिर मुंबई से वापस जगन्नाथपुरी आए। 2 साल पैदल यात्रा की। और चैतन्य महाप्रभु जंगलों को पार करके कहाँ आए? वृंदावन आए, झारखंड आदि। कोई भय नहीं था। तो इसलिए
सन्यास का मतलब ये नहीं है कि मुझे आदर सम्मान मिलेगा, सुविधा मिलेगी। तो फिर ऐसे सन्यास क्या है? बंधन कारक है। भक्ति विनोद ठाकुर ने तो बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं। एक गीत लिखा है, मन तुम्हें सन्यासी होते चाहे। अरे पागल मन, क्या तुम बड़ा सन्यासी बनने के लिए सोच रहे हो? फिर लिखा है कि सन्यासी बन के क्या 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 तुम चाहते हो, भौतिक भोग आदि भी चाहते हो, तो ऐसा सन्यास तुम्हारा उचित नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, हाँ, मेरे जो गृहस्थ शिष्य हैं वो सन्यासियों से भी श्रेष्ठ हैं। हाँ, प्रभुपाद ने कहा सन्यास का जो भावना है वो हृदय का भाव है। हाँ, सन्यास की वो भावना प्रकट होनी चाहिए हृदय में। प्रभुपाद ने कहा, मेरे गुरु महाराज ने लंदन प्रचार करने के लिए अपने सन्यासी शिष्य को भेजा था, लेकिन वो विफल होकर वापस आए। लेकिन मेरे अपने गृहस्थ शिष्य वहाँ गए, 3 कपल्स, 3 पति पत्नी, तो वो उन्होंने लंदन में पूरा इतना प्रचार करके कृष्ण भावना को वहाँ स्थापित किया। तो प्रभुपाद बहुत वो गर्व करते थे। हाँ, तो इसलिए कलियुगा में जो सन्यास है, 5 चीज़ें वर्ज है ना कलियुगा में, तो उसमें सन्यास भी वर्ज है। लेकिन ये जो सन्यास है ये प्रचार के लिए सन्यास हम स्वीकार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने क्यों सन्यास लिया था? क्योंकि अनादर कर रहे थे लोग, उनकी शिक्षा को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो महाप्रभु ने कहा, मैं सन्यास लेता हूँ। सन्यासी का वैसे ही व्यक्ति आदर करता है, केवल मुझे देखकर वो प्रणाम करे तो भी उनका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि वो सन्यासी, मैं साधारण सन्यासी नहीं हूँ, स्वयं क्या हूँ? परम भगवान हूँ। मुझे प्रणाम करने से वो भगवत धाम जा सकते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद आसक्त नहीं थे किसी सुविधा से। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी कहा करते थे ना, कि सन्यासी को अपने वस्त्र से आसक्त नहीं होना चाहिए। रामानुजाचार्य के भी जीवन में कई ऐसी घटनाएं आती हैं जिसमें वो सिखाते हैं सन्यास का धर्म जो है कि किसी अन्य चीज़ के प्रति आसक्त ना होकर निडर होकर कृष्ण सेवा पर पूर्णतः लगे रहें। तो श्रील प्रभुपाद कोई आसक्त नहीं थे वहाँ, और अभी भयभीत भी नहीं थे कि मैं अकेला जा रहा हूँ न्यूयॉर्क, जहाँ कोई मुझे जानता नहीं है, कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगा। हाँ, वो पूर्ण विश्वास था किस पर? कृष्ण पर था। हाँ, इसलिए जो अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो जो अनन्य भावना से भगवत चिंतन करता है, सेवा करता है, भगवान कहते हैं उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको मैं पूर्ति करता हूँ, और जो उसके पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ से निकल रहे हैं बटलर से, और प्रभुपाद जी अभी अकेले जा रहे हैं न्यूयॉर्क, जहाँ उनके हृदय में कोई डर नहीं है, लवलेश थोड़ा भी नहीं है उनके हृदय में, बल्कि प्रचार करने के लिए उत्साह है। किंतु वे बटलर क्यों गए थे और वे न्यूयॉर्क क्यों जा रहे थे? वे इसे कृष्ण का अनुग्रह मानते थे। कृष्ण का सच्चा भक्त होने के नाते वे अपने आप को कृष्ण भावनामृत के वितरण का एक साधन बनाना चाहते थे। तो यही जैसे प्रभुपाद ने उस काव्य में लिखा था कि हे कृष्ण, मैं आपके हाथ का कठपुतली हूँ, आप मुझे जैसा चाहे वैसा न चाहे। तो प्रभुपाद जी बटलर पेंसिल्वेनिया को छोड़कर अकेले निकल रहे हैं। तो वो जानते थे कि मैं कृष्ण के प्रचार के लिए एक साधन हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो उसके लिए तत्पर थे वो सेवा के लिए। बटलर में उनका रुकना सहायक सिद्ध हुआ। उन्हें अमेरिकी जीवन का प्रथम कोटि का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो गया था, और उन्हें इसका विश्वास हो गया था कि उनका स्वास्थ्य ठीक है और उनका संदेश लोगों तक पहुंच सकता है। उन्हें प्रसन्नता थी कि अमेरिका में भारतीय शाकाहारी भोजन की आवश्यक वस्तुएं मिल सकती थी और लोग उनकी अंग्रेजी समझ सकते थे। उन्हें इसका भी पता चल गया था कि इधर उधर दिए गए एक भाषण का महत्व सीमित था, और यद्यपि वहाँ के जड़बद्ध धर्मों की ओर से उनका विरोध होगा,
किंतु व्यक्तिगत रूप से वहाँ के लोग उनका भाषण सुनने में रुचि रखते थे। 18 अक्टूबर को वे बटलर के फिलाडेल्फिया होते हुए न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी तत्पर थे और बिल्कुल ही भयभीत नहीं थे या बटलर की जो सुविधाएं हैं उनके प्रति आसक्त नहीं थे। हाँ, तो पूर्ण रूपेण कृष्ण के प्रति शरणागति का भाव प्रभुपाद ने प्रकट किया था और अभी न्यूयॉर्क जाने के लिए और एकाकी प्रचार करने के लिए वो तत्पर थे। तो यहाँ ये जो अध्याय है 13वां वो समापन होता है। अगले रविवार को अध्याय 14 की शुरुआत होगी, जिसका शीर्षक है एकाकी संघर्ष। तो हम यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे।